होगा जब कोर्ट का डंडा आएगा उनको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। इनका नाम जो है पताल में भी महकमे को ढूंढना पड़ेगा। ये फायदा है दोस्तों। और इसमें आपका लग कितना रहा है? इसमें तो आपका बहुत कम लग रहा है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक बार आए उसके बाद दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है। लोअर कोर्ट में केस लड़ो तो कितना पैसा लगता है, कितना टाइम लगता है। ये सुप्रीम कोर्ट है, अकेले केस लड़ना हो ना नहीं लड़ सकते। इस वक्त हम 80 लाख के करीब वकील को दे बैठे, 5 और 10% लूँगा। तो चेतराम जी को पता होम गार्ड वालों से कितने लिए है उसने, परसेंटेज के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से लगता वहाँ पर है। अब क्या करना हमने, अब जैसे ये आजकल ऐसा हो रहा है, नई बेंचें बन रही है। मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ और 18 करोड़ से इस बेंच से जो है ना हमारा केस जो बेला त्रिवेदी जी है उनकी बेंच से ये उठना चाहिए। और चांसेस हैं, अगर ये उठ गया फिर हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं उठा तब भी हमने वकील का जुगाड़ कर दिया है, लेकिन वो होगी सीनियर मोस्ट, उनकी जो फीस लगेगी तो वो ज़्यादा नहीं लगेगी। कुछ तो हम दे चुके हैं, अब हम उनसे ये करेंगे भाई वो कितना लगेगा उनका। उसके लिए यही पड़ेगा आपको 100-150 पड़ेगा, 200 पड़ेगा, पर वॉलंटरी से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो लेकिन अगर ईमानदारी से जिन्होंने आज तक पैसा नहीं दिया वो सब ये पैसा देते हैं ना, जो आप रोज़ आ रहे हैं, आपको तो एक पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं यही भी बताना चाहता हूँ, जो आज तक ये चला हमारा खर्चा पर्चा वो आप लोगों के ऊपर चला है। जो नहीं आ रहे मैंने की है वकील साहब से बात और उन्होंने बोला आप एक लिस्ट बनाइए, अगर नहीं मानते मैं एफिडेविट लगाऊंगा, इनको बाहर कर दूँगा। चलो हम सोचेंगे, अभी मौका दे रहे हैं। और जो जुड़ना चाहता है वो हम इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि आपको कम बोझ पड़े। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जो मेरे ऑल इंडिया सोसाइटी के अहदेदार हैं। इनमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारे 3 आदमी का है। क्यों, जो काम करता मैं उसका नाम स्पष्ट लेता हूँ। सबसे पहले हमारे कुलदीप ठाकुर जी है जो कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है और ऑल इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। दूसरे हमारे अनवर अली जी है यूपी से, वो उनके सहायता कर रहे हैं, हर जगह वॉलंटियर को जोड़ने में सहायता कर रहे हैं और दिल्ली में भी जो भी वॉलंटियर बुलाए। और तीसरे राकेश कुमार जी है, चंबा से है वो, उन्होंने भी फ़ोन पता नहीं कितने फ़ोन किए तब जाके वो 70 वॉलंटियर पहुँचे। अगर सब आते तो शायद 100 होते, फिर तो हमें संभालने भी मुश्किल हो जाते। लेकिन इनके अलावा भी और भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय भी कर रहे हैं, बाकी जो टीचर है वो भी सहयोग दे रहे हैं। लेकिन जो वकील के साथ जो भी करते हैं बातचीत, इनको हमने ये दिया है, पावर दी है, भाई आप लोग इस केस को डील करेंगे, क्योंकि तो सब तो कर नहीं ना सकते। मैं इनके काम से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। कुछ एक लोग उंगली उठा रहे यार तो हिमाचल के सारे, मैंने उनको कहा भाई लोगों आप आओ, आप संभालिए, हम तो चाहते हैं हम पीछे हटे, लेकिन हर किसी को तो आगे नहीं किया जा सकता। अब जो है ये केस अंतिम पड़ाव में है और वकील साहब ने ये बताया है ये केस जो है NMD नॉन मिसलेनियस डे उसमें लग चुका है और आर्गूमेंट के लिए ऑर्डर हो गया इसके। वो जो अनिरुद्ध बोस जी से जाते जाते ऑर्डर कर गए थे। अब एक बात है, ये केस डिसमिस होने से रहा, ये केस डिसमिस नहीं होगा। अब इसकी बहस होगी, जब बहस होगी तो फैसला तो आएगा ही। अब हमारे वकील साहब यही चाहते हैं और हमारे ऑल इंडिया वाले और सब यही चाहते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा अगर हमारे ऊपर बोझ पड़ता तो कोई बात नहीं। जब हमने इतने पैसे दिए ना, अरे थोड़े जैसे कि पीछे अब हम क्यों ये मतलब रुकेंगे। अब हमने एक अच्छा डिसीजन लेना है। अगर अच्छा डिसीजन लेना है उसके लिए वकील भी अच्छा चाहिए और अच्छे वकील की फीस भी अच्छी होती है। तो क्या आप है तैयार है इसके लिए? आप तो आ रहे हैं ना? क्या अगर पढ़ता और एक्स्ट्रा है ना, आप लोग तो तैयार है, मुझे पता है जो आ रहे हैं ना, तो बाकियों को भी प्रोत्साहित करो। तो दोस्तों अब हमारे एक छोटी जैसी हमारी एक घर की बात है। ये क्या हो रहा है, जब राजनीति में भी होता है सही, जब कोई संगठन चलता है फिर क्या एक खींचातानी होती है। क्योंकि मेरी एक ऐसी पोस्ट है, ये ऐसी गंदी पोस्ट है ना, एक सीनियर पोस्ट है, पावर मेरी कुछ नहीं है, ना मैं कोई डिसीजन ले सकता ना मैं लेता। हाँ मैं सिर्फ क्या एक टोकने का काम करता हूँ, वो भी बड़ा होने के नाते। यार होता ना उसको तो ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। मैं तो बोलता मेरे ऊपर उंगली उठाई है, उससे क्या है, इससे मुझे लगेगा नहीं यारो इनको अपनी फिक्र नहीं है, प्रीतम की फिक्र है ज़्यादा। मुझे खुशी होगी कि इनको मेरी फिक्र है।
लेकिन मैं यही बताता हूँ, जब मैं एक उंगली आगे करूँगा 4 मेरी करके, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैंने वहाँ भी कहा था ऑल इंडिया में, मैं हर बारी कहता हूँ भाई मैं तो आपकी परमिशन लेता हूँ। मैंने यही ठान रखी, जब तक आप लोगों को मैं मंजूर हूँ, जब तक आप लोग चाहेंगे मैं रहूँगा। जिस दिन आप बोलेंगे आपकी ज़रूरत नहीं है, 1 सेकंड भी मैं इस संगठन में नहीं रहूँगा, चाहे ऑल इंडिया का चाहे कुछ है। तो मैं फिर पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या आपकी क्या राय है मेरे बारे में? क्या चाहते हैं आप ये रहे कि नहीं रहे हमारे साथ? जोर से बोलो ना सारे, ऐसे तो क्या चाहते हैं ना? अगर चाहते हैं आपकी बदौलत संगठन चल रहा है। तो अगर मैं इंसान हूँ, गलती इंसान से होती है। अगर गलती होती है, मेरे से बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, कान पकड़ो मेरे, महिलाएं हैं, अगर मैं गलत करता हूँ ना पहले समझाओ, फिर भी नहीं मानता ना जूता लो जूते मारो मेरे, मैं खाने के लिए तैयार हूँ। जब गलती होती है गलती माननी पड़ती है, इंसान से गलती होती है, मैं भी इंसान हूँ। अरे मैं आज जो मासिक बैठक का आयोजन हो रहा है, होती रहती है, लेकिन आज जो मैंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि आपको तो पता ही है दिल्ली में जो हमारी ऑल इंडिया की मीटिंग हुई, जुलाई में भी हुई थी, अगस्त में भी हुई थी, कुछ एक हमारे भाइयों ने सवाल उठाए थे भाई ये क्यों हो रही है। इसलिए मैं आपको इसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ भाई किस लिए ये बुलाई गई थी। वो इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि हम तो वकील साहब से मिलते रहते हैं, हमारी बात होती है, तो हमारे साथी जो है वो एक सवाल उठाते थे भाई ये पता नहीं ऐसे ही बोलते होने करते होने, उनको विश्वास नहीं हो रहा था। अब हम सबको तो वकील साहब के पास नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ तो 3-4 आदमी के बैठने की व्यवस्था है। इसलिए हमारे ऑल इंडिया वालों ने, खासकर मैं कुलदीप जी का धन्यवाद करूंगा जो हमारे राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन है, और रमेश द्वारा जी जो हमारे अध्यक्ष है, और अनवर अली जी जो कि हमारे सह सचिव है, और राकेश जी जो कि कैशियर है। हम सब ने क्या आपस में एक सलाह मशवरा किया कि भाई लोगों की तसल्ली करानी है तभी हम करा सकते हैं। हम जो मीटिंग में एडवोकेट साहब को बुलाएंगे ताकि वो सबके सामने सच्चाई सामने आए, इसीलिए बुलाई थी। और मुझे खुशी हुई कि एडवोकेट साहब इस चीज़ के लिए मान गए। जब वहाँ पर मीटिंग हुई मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। 70 के करीब वहाँ पर ऑल इंडिया के प्रतिनिधि आए होते, महिलाएं कम थी, थोड़ी जेंट्स थे, हमें उम्मीद ही नहीं थी। जो हॉल था वो छोटा पड़ गया, दोबारा हमें वो उसका अरेंज करना पड़ा, लेकिन मीटिंग जो बहुत सक्सेस रही। उसमें जो है हमने कहा था हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमने तो बहुत कम कहा, लेकिन वॉलंटियर जो थे, जो बार्स थी, उनको हमने यही कहा था जो भी आपके दिल में शक है आप जो वकील साहब से पूछिए। और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए, कई तो हमारे जहन में भी नहीं थे, और उन्होंने उनका पूरा जवाब दिया और बिल्कुल सबको संतुष्ट कराया। और इसमें जो सबसे प्लस पॉइंट क्या था, मैं जिस चीज़ में घबराया था, क्योंकि जब से ये जज महोदया है हमारी, उस वक्त से एक डर पैदा हो गया लोगों में, भाई ये तो डिसमिस करती है केस को। लेकिन जब वकील साहब ने समझाया, अरे भाई ये केस तो NMD में लगा है, NMD में लगा है और आर्गूमेंट के लिए लगा है। अब तो आर्गूमेंट होगी, जज साहब ने जो है ऑर्डर कर दिया है, अब आर्गूमेंट होगी। जब आर्गूमेंट होगी, हमारा वकील गूंगा तो नहीं ना होगा, वो भी तो आर्गूमेंट करेगा ना। और उन्होंने ये बताया जो सबसे प्लस पॉइंट है, आप भी कान कर खोल के सुनो। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या हमारा, जितने भी हमने डॉक्यूमेंट लगाए बहुत सॉलिड लगाए हैं। महकमा सब कुछ मान गया है, सरकार को भी मानना पड़ेगा और मानना पड़ेगा सरकार को भी। लेकिन वो पता क्या कर रहे हैं, एक चीज़ वो कर रहे हैं, पता क्या कर रहे हैं वो, उनके पास एक ही बाना है, वो ये बाना उनके पास है भाई इनकी जो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, भाई ये तो बहुत ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। उसका उन्होंने हमें ये बताया 3 केसेस ऐसे हुए हैं अभी लेटेस्ट, वो कंपनियों के केसेस थे। जब कंपनियों के केसेस थे उसमें क्या हुआ कि उन्होंने क्या 200 आदमी आए, 6000 थे। जब कंपनी वाले खड़े हुए वो तो बहाना करेंगे, उन्होंने तो वहाँ पर बताया सर यहाँ तो मतलब ये तो 200 आए हैं, हमारे पास तो 6000 है, वो भी मांगे, हम कहाँ से देंगे। तो जज महोदय ने ये बोला हमने ठेका लिया, हम बाकियों की जिम्मेदार नहीं है, जो कोर्ट में आए उनको दो। इसीलिए दोस्तों हमने आपकी लिस्ट लगाई है और हमने 10,000 का आंकड़ा दिया, इससे बढ़ भी सकते कोई बात नहीं, ये हमने लिस्ट दी है। और उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, खासकर कुल्लू वाले जो बुजुर्ग हैं, जब वेरिफिकेशन हुई है फिजिकल 14,000 में सिर्फ कितने की हुई है, 7,000 की, आधा का नाम नहीं होगा। अब जब
मिलने लगेगा। सरकार तो बोलेगी ऐसे वालों का आंकड़ा लेगी, वो बोलेगी ऐसे वालों ने वेरिफिकेशन की, उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए हमने आपका नाम दिया है। जब आपका नाम है, अब भवानी प्रकाश जी है, थरवन लाल जी है, ईश्वर दास जी है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे इनका नाम नहीं होगा, रिकॉर्ड